जो पति अपना हाथ पत्नी के मस्तक पर रखता है उसका पूरा का पूरा सत्कर्म पत्नी को प्राप्त होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में। मैंने बहुत बार कहा, जब आप अपनी दुकान पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो बच्चों को गले मिलो और पत्नी के मस्तिष्क पर हाथ रखिए, उसके सिर के ऊपर हाथ रखिए। कहते हैं कि जिस नारी के ऊपर पति का हाथ होता है उस नारी के ऊपर पूरी दुनिया का हाथ होता है, वो कभी दुखी नहीं रह सकती। जिस नारी के सिर के ऊपर पति का हाथ हो, दुनिया में उसको कौन दुख दे सकता है, उसको कौन पीड़ा दे सकता है? किसी की हिम्मत ही नहीं है, किसी की ताकत ही नहीं है। जब आप पति को प्रणाम करोगी तो ऑटोमेटिक पति का हाथ आपके सिर के ऊपर आ ही जाएगा। लेकिन आपको प्रणाम करना नहीं है, उसको हाथ रखना नहीं है। हमें तो चिल्लाना से, चिल्ला रहे हैं कई वर्षों से। अपने घर का थोड़ा माहौल बदलिए, इतना आनंद हो जाएगा, घर बैकुंठ बन जाएगा। देखो माता सती भोले बाबा को आके सबसे पहले क्या करती है, चौपाई में लिखा है, यदि आप रामायण लेके आए हैं तो दोहा नंबर 59 के नीचे की चौपाई है, 59 नंबर के नीचे 60 नंबर के ऊपर की चौपाई है। कहते हैं कि जाए समुपद वंदनु कीना, जाए राधे बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। जाए समुपद वंदन कीना, जाहि समुपद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सब गाओ। जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ को मैया जी ने प्रणाम किया और शंकर जी ने आगे जाके बैठा दिया। पति बगल में ना बैठाए तो माताओं को बड़ा बुरा लगता है। इधर देखिए, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पति को बगल में बैठाया जाता है, कुछ जगह ऐसी हैं पत्नी को बगल में बैठाया जाता है, कुछ जगह ऐसी हैं पत्नी चरणों में बैठती है, कुछ जगह ऐसी है कि पत्नी सामने बैठती है। ज्यादातर ऐसे दुनिया की हर घरवाली अपने पति के बगल में ही बैठना चाहती है। जगह देखें, समय देखें, तो यहां मैया जी को अच्छा नहीं लगा, मैया टेंशन में हो गई। और जब कोई टेंशन में होगा तो कथा कहाँ समझ में आएगी। तो मैया जी को सामने बैठाया तो मैया जी को अच्छा नहीं लगा कि हम इनकी घर वाली हैं और सामने हमारे लिए आसन डाल दिया, हमें बगल में क्यों नहीं बैठाया। गोस्वामी जी लिखे, लगे के न अर कथा रसाला, महादेव आम से भी मीठी कथा का गायन कर रहे थे, लेकिन मैया जी का ध्यान नहीं कथा में, मैया जी का ध्यान ऊपर गया आकाश की तरफ। जैसे आप भी इधर उधर देखते रहते हैं, कौन जी आई है, कौन आया, कौन गया, बीच में कोई आ जाए फिर तो कथा में से दिमाग भाग ही जाता है। कल भी देखा हमने। वैसे आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, लेकिन तब तक हैं बहुत अच्छे श्रोता जब तक बीच में कोई आता नहीं है। ये तो ऐसा ही हो रहा है कि जैसे एक अयोध्या के श्रीमान जी महात्मा जी कोई कथा कहने को आए, जब वो कथा कहते तो सामने एक स्टूल लगाते और उसके ऊपर एक बिल्ली बिठाते और फिर बिल्ली के ऊपर एक दिया जला करके रखते। 4 घंटे की कथा होती, लोग तो बिल्ली को ही देखने के लिए आते, बिल्ली को।
देखने के लिए। किसी ने हमें बोला था कि महाराज जी आप ऊपर नहीं आने देते कथा के बीच में, हमें कुछ चढ़ाना है, हम कुछ लेके आते हैं। आपके लिए पपीता लेके आए, आपके पुलिस वालों ने ऊपर नहीं चढ़ने दिया, हम क्यों नहीं आपको चढ़ने देते ऊपर। अब वो भी सुन लें आप। श्रीमान जी आए, महात्मा जी, उन्होंने सामने स्टूल लगाया, उसके ऊपर एक बिल्ली, बिलैया तो जानते होंगे आप, बिल्ली बिठाई और उसके ऊपर दिया जला करके रख दिया। बिल्ली ठकठकी लगा करके 4 घंटे तक टस से मस न हुए। भारी भीड़ लगे कौतूहल देखने के लिए। एक जवान कोई बालक, उसने कहा कल देखते हैं कि बिल्ली कैसे कथा सुनेगी। तो दूसरे दिन वो आया और लिफाफा लेकर के आया। लिफाफा जैसे ही चढ़ाया तो लिफाफे में से 2 चूहे एकदम भागे और बिल्ली ने देखा तो बिल्ली ने छलांग लगाई, तो कहीं तो देवला गिरा और कहीं स्टूल गिरा और बिल्ली दौड़ी चूहों के लिए। कथा में मन तब तक ही लगता है जब तक भोगों के चुखरा दिखाई नहीं देते। हाँ, यदि ध्यान उधर जाएगा मन बिल्कुल भटकता है। बहुत थोड़ा सा टाइम मिलता है, अपना घर परिवार आप सब छोड़ के आते हैं। जितनी देर भी आपको बैठना हो, एकाग्र भाव से आप बैठेंगे तो निश्चित रूप से कथा समझ में ही नहीं आएगी, उतर आएगी घर। और मैं तो चाहता हूँ कि इस राम कथा को सुनकर सबका जीवन अयोध्या जैसा हो जाए। जितनी भी ये डुकरियाँ हैं सब कौशल्या बन जाएं, और जितनी भी ये मेरी बहनें हैं, ये बहुएं हैं इस गांव की, नगर की, गांव तो नहीं कहूँगा आपको बुरा लग जाएगा, अच्छा जिला है, बढ़िया है, शहर बोले देता हूँ। यहाँ की जितनी भी बहुएं हैं वो सब माता जानकी की तरह बन जाए, सब ये राम बन जाए सब। मैं तो भगवान को यही प्रार्थना करूँगा। और इधर का दरवाजा बंद कर दें, ये हमारी फौज का है टीम बिल्कुल। कहाँ हो भैया? हाँ, ये बंद करा दो, इसको तो बंद करा दो। कहाँ है सब लोग? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। दिमाग ऊपर गया तो देखा कि किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बद्र समेत चले सुर सरवा। आकाश में सब लोग अपने अपने विमान में अपनी अपनी घरवालियों के साथ बैठे हुए जा रहे थे। सती माता ने पूछा भोले बाबा को, बाबा रुको न, क्यों बताओ जी विमान कहाँ जा रहे हैं? तो भोले बाबा ने कहा कि दुनिया है कहीं जा रही होगी, हमें क्या मतलब, ऐसे नहीं चलेगा काम। ये बताओ कि जा कहाँ रही है, बताइए। कथा तो चाहे जब सुन लेंगे, वक्ता हमारे घर का, कथा हमारे घर की, चाहे जब सुन लेंगे। और ऐसा नहीं होता कि कथा चाहे जब सुन लेंगे, ऐसा होता नहीं है। करोड़ों जन्मों के पुण्य उदित होते हैं तब कहीं कथा सुनने को मिलती है। ऐसा नहीं होता कि कथा चाहे जब सुन लेंगे। मैया ने कहा कथा तो घर की है, चाहे जब सुन लेंगे। भोलेनाथ ने कहा देवी कथा सुनो। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विद नाना। मैया जी का ध्यान ऊपर गया और भोलेनाथ को पूछा कि बताओ ये कहाँ जा रहे हैं? तो शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी हरिद्वार में एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन रख रहे हैं, किए हैं, इन सबको न्योता मिला है, तो ये सब वहाँ उस यज्ञ में जा रहे हैं। तो मैया क्या बोली? पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सोई, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन जो। पिताजी के यहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है तो आप भी हमें अपने संग लेकर के चलिए और उस यज्ञ में पधारिए। तो भोलेनाथ ने पहले तो वो चुप रहे, फिर कहा कि न्योता नहीं आया देवी, कैसे जाए, और बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। और मुझे दुख इस बात का है, हमारे बैर तुम्हें बिसरायो, हमारी वजह से तुम्हारे पिता तुमको भी भूल गए। ऐसा इसलिए हो गया कि ब्रह्म सवा हम सन दुख माना, ते अजहु करऊं अपमाना। जो बिनु बोले हो जाओ भवानी, रयन शील स्नेहन कानी।
एक बार श्री प्रयाग में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी और वहाँ सब देवता आए, ऋषि मनीषी आए और मैं भी वहाँ पर गया। तुम्हारे पिताजी तो प्रजा के मालिक हैं, दक्षा प्रजापति। जो लोग बड़े होते हैं वो टाइम पर समय पर नहीं पहुँचते, क्योंकि वो तो बड़े हैं। तो सब इंतजार करते रहे, प्रतीक्षा करते करते मेरी समाधि लग गई। मैं जप में चला गया, इतने में तुम्हारे पिताजी आ गए। सब लोगों ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर किया, मान किया। नेता लोग आते हैं तो सब सम्मान करते ही है, कांख में अपनी गर्दन निकाल देते हैं। नेताजी का फोटो भले ही ना आवे लेकिन हमारा जरूर आना चाहिए। तो सब ने तो खूब हल्ला गुल्ला भी किया, हमारा नेता कैसा हो, दक्षा प्रजापति जैसा हो। लेकिन हम तो ऐसी गहरी समाधि में चले गए कि हमें तो पता ही नहीं लगो कि कौन आए कौन गए हो। तो जो अभिमानी लोग होते हैं वो ये नहीं देखते कि कितनों ने सम्मान किया, वो ये देखते हैं कि हमारे पाम कितनों ने नहीं छुए। डोंगरे जी महाराज बड़ा अद्भुत बोलते थे इसके ऊपर। अब वो ये नहीं देखते कितनों ने सम्मान किया, वो ये देखते हैं कि कितनों ने सम्मान नहीं किया। तो दो बैठे दिखाई दे गए, एक बूढ़े ब्रह्मा जी और एक महादेव। बौखला गया दक्ष। दक्ष को इतना क्रोध आया, अहंकारी तो पिता से भी आदर मांगता है, अभिमानी तो गुरु से भी आदर मांगता है, अहंकारी। तो सोचा चलो ब्रह्मा तो मेरा बाप है, कोई बात नहीं, लेकिन इस कौए जैसे के लिए मैंने अपनी हंस जैसी बेटी दे दी। इसको ये नहीं पता कि मैं इसका ससुर हूं, और ये मुझे देख करके खड़ा नहीं हुआ और इसने बहुत गालियां देना शुरू कर दी। शंकर जी बता रहे हैं, शंकर जी ने कहा हमने कुछ भी नहीं कहा। वो बकता रहा, बोलता रहा। आप दुनिया का, इन पुरुषों को पता, आप दुनिया का अपमान सहन कर लेंगे लेकिन ससुराल का अपमान सहन नहीं कर पाओगे। हर व्यक्ति ससुराल से सम्मान मांगता है वो, लेकिन वहां शंकर धन्य हैं, इन्होंने कभी माता को ये बोला ही नहीं कि तेरे बाप ने मेरा अपमान किया है। आज तो कोई टूट तड़ाके से भी बोल जाए तो घरवाली की खैर नहीं है, ससुराल की पूरी गर्मी घरवाली के ऊपर उतार देंगे। लेकिन भोले बाबा ने एक भी बार ये नहीं कहा कि मेरा अपमान हुआ है। यही तो शिव की महिमा है। इसलिए तो शंकर बड़े प्यारे हैं, लेकिन शिव की आंख में आंसू आ गए। भोले बाबा ने कहा मेरा अपमान हुआ, मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे दुख है हमारे बैर तुम्हें बिसरायो। तुम्हारे पिता ने हमारी वजह से तुमको छोड़ दिया था। जाना न जाना ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन जहां पर तदप विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। तुम गए और विरोध कर दिया तो बुरा हो जाएगा। वैसो देवी जदप मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। पिता का घर, भैया का घर, गुरुजी का घर, ये ऐसे घर हैं जहां नौते की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जब जरूरत नहीं है, जब हमें देखकर सामने वाले के चेहरे पर प्रसन्नता हो। आवत हर से नहीं। बाबा तुलसी अपनी दोहावली में लिख रहे हैं, तुम हाल ही थैला उठा के लेके चले जाते हो अपने पियर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, भतीजे भी कहते हैं बुआ के पास तो कोई काम ही नहीं, हर 8 दिन में बुआ थैला लटका के आई जाती। पति के संग जाओगे तो घुटने घुटने आदर होंगे। 25 बार फोन आवे तब एक बार आने के लिए बोलिए। सड़ा सड़ाया आलू थोड़े ही है? आप क्वालिटी वाले हैं, आप सामाजिक हैं, आप भक्त हैं आप। और आपको कोई इतना कुछ कोई सुना दे और आप हाली थैला उठा करके चले जाए, नहीं। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, आवत हर से नहीं, नैननि नाही स्नेह, तुलसी वहां नहीं जाइए। क्या बजा रहे? कंचन बरसे मेघ। जहां हमारे पहुंचने पर खुशी नहीं है, हमारे पहुंचने पर प्रसन्नता नहीं है, वहां स्वर्ण की भी वर्षा क्यों न हो, समझदार व्यक्ति को वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। खूब फोन करें तब जाओ, फिर घुटना घुटना आदर होगा, लोग मान करेंगे, सम्मान करेंगे। शंकर जी ने बहुत समझाया, लेकिन जब माता अपने पर आ जाए तो 4 मूड वाला ब्रह्मा न समझा पाए। लिखा है भांत अनेक शंभु समझावा। भोलेनाथ ने सिख तरह से समझाया।
माताएं बड़ी भोली हैं, बहुत सीधी हैं, लेकिन जब अपने पर आ जाए, हे परमात्मा आप ही संभालना। कैकेयी माता में नारी के संपूर्ण गुण, लेकिन जब वो मंथरा का जोर चला, महाराज दशरथ के प्राण ले लिए, समझी नहीं। ये माताएं तब तक तो बड़ी भोली हैं, इतनी सीधी हैं, जब तक सहेली का जोर नहीं चलता। और जिस दिन सहेली का जोर चल गया भैया, फिर तो सास भी काली लगेगी, बिल्कुल पति यमराज लगेगा फिर तो। इसलिए ऐसी सहेलियों से बच करके रहिए, जो तुम्हारी सास की बुराई करती है, तुम्हारे ससुराल की बुराई करती है, परिवार की बुराई करती है, ऐसे सहेली का नाम न लेना। मंथरा जैसी सहेली, जिसने पूरी रामायण का ही चौपट कर डाला, मंथरा। घर में लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, ये घर की बात है, 4 बर्तन हैं तो बजेंगे, लेकिन ये बाहर वाले बोलने नहीं, कभी नहीं। इतना जरूर ध्यान रखिए। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, लेकिन मैया नहीं मानी, और उसने तो थैला उठा लिया चलने के लिए। भोलेनाथ ने कहा सती रुको। शंकर जी ने तो अपने सिगरी मर्यादाओं को पूरा किया। थोड़ा बेस खोलिए भाई, सिराधे, थोड़ा अपना मुंह दिखाकर मुझे दिखता रहे तो, थोड़ा ऐसे बैठो, इसकी शक्ल देखिए। इसका नाम सुदामा है, शक्ल बहुत अच्छी है। हाँ बेटा, थोड़ा ऊंचा होके बैठ। एक बार जयकारा लगा, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो। मैया ने थैला उठाया, देर नहीं लगी। तीर्थ यात्रा को जाओगे 1 महीना लगता है इनको पैकिंग करने में, तैयारी करने में। और कहीं थोड़ा सा घर में ससुराल में झगड़ा हो जाए और इन्हें पियर जाना हो तो 10 मिनट नहीं लगती अपना थैला लगाने में। बैग लगाने में 10 मिनट लगेंगी नहीं। पुरुषों को पता है, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं आप, आपके ऊपर बीतती है, आपको मालूम है। 10 मिनट नहीं लगी मैया जी को सामान बटोरने में, तैयार हो गई। हाल ही भगवान ने कहा सती ठहरो, अकेले नहीं जाने देंगे, मर्यादा भंग हो जाएगी। नंदी तुमको छोड़ के, भृंगी तुमको छोड़ के आएंगे। और यही नियम है, नारी को अकेले मत भेजिए। नारी इस समाज का एक बहुत बड़ा धन है। जैसे नोटों को चौड़े में अकेले नहीं छोड़ते, संपत्ति को चौड़े में अकेले नहीं छोड़ते, उसी प्रकार से पूज्य मातृशक्ति एक बहुत बड़ा खजाना है इस सृष्टि का। इसको भी अकेले छोड़ा नहीं जाता। बहुत मासूम है, ये बहुत सहज है, ये बहुत सरल है। लोग जितना परिवर्तन इनका कर देते हैं, उतना असर उनके ऊपर थोड़े ही होता, आपके ऊपर थोड़े ही होता है। इनके हृदय को परिवर्तित करने में बिल्कुल देर नहीं लगती। ये देश में ईसाइयों ने सबसे पहले इनको परिवर्तित किया, मुसलमानों ने सबसे पहले इनको परिवर्तित किया। जितने भी ये दूसरी और संप्रदाय चल करके आई, आपने देखा होगा इनके यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ माताओं की होती है, क्योंकि इनका हृदय इतना सहज है कि इनको परिवर्तित होने में देर ही नहीं लगती। बिल्कुल इतनी सहज है ये, इतनी सरल है। इसलिए इसको एक पुरुष की जरूरत है, चाहे वो बेटे के रूप में है, चाहे वो भाई के रूप में है, चाहे वो पति के रूप में है, और चाहे वो पिता के रूप में है। इसलिए हमारी संस्कृति कहती है, बेटियां पिता के संग चलती हैं मलूक लगती है, बहन भाई के साथ चलती है बहुत अच्छी लगती है, और माताएं बच्चों के साथ चलती हैं बहुत अच्छी लगती है, और एक युवा नारी अपने पति के संग चलती है तो बहुत मलूक लगती है, बहुत अच्छी लगती है। नारी को स्वतंत्र जाने के लिए बोला ही नहीं, कहा ही नहीं है। तो भोलेनाथ ने कहा देवी मर्यादा भंग हो जाएगी, अकेले नहीं जाने देंगे, मैं नंदी को संग में भेजता हूं। नंदी को भगवान ने पहले ही कह दिया, वो तो त्रिकालदर्शी हैं भोले बाबा। उन्होंने कहा कि अब सती लौट के नहीं आएगी, इसका और भी जो सामान है वो तुम लेते जाओ। नंदी ने कहा ऐसा ना बोलिएगा। तो भोलेनाथ ने कहा ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रकृति के साथ बड़ा न्याय है। जो प्रकृति बड़ी अद्भुत है, इसका जो नियम है वो बड़ा अद्भुत है। इसका जो नियम है, चाहे वो कोई भी हो, जो मर्यादा के खिलाफ चलेगा, प्रकृति उसको परिणाम सामने पैदा कर देगी। शंकर जी कहते हैं
कितना भी कोई बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर भी उतर के क्यों ना हो जाए, आ जाए। प्रकृति के जो रूल हैं, जो नियम हैं, जो कायदे हैं, वो बड़े अद्भुत हैं। शिव जी ने कहा कि आप ये सब सामान लेते चले जाइए। तत्पश्चात मैया हरिद्वार पहुंची, जहां यज्ञ हो रहा था। गोस्वामी जी लिख रहे हैं दुआ नंबर 62 के नीचे, क्या लिखा, क्या लिख दिया, जब यह देवी गई तो दक्ष के भय से किसी ने पूछा नहीं। लिखा है, पिता भवन जब गई है भवानी, पिता भवन जब गई है भवानी, दक्ष त्रास का पूरे सनपानी। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, त्रास का पूर्ण सनमानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हे श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओहो, श्री राम जय सब गाओ। राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जब भी नारी अपने पियर जाती है तो बहुत प्रसन्न होती है। सती माता तो बड़ी खुशी से गई, लेकिन दक्ष के भय से किसी ने सती को कोई हाल चाल नहीं पूछा। और याद रखना, धरती पर एक ऐसी माता ही है, भरी वृद्धावस्था में भी आंख के आंसू और छाती का दूध एक मां का अपनी औलाद के प्रति कभी सूखता नहीं है। मां की उपमा मां से ही दी जा सकती है। मां के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में, एक ऐसी मां है। मां सामने आई सती के सामने। गोस्वामी जी रो पड़े, ये चौपाई लिखते समय वो रो पड़े। लिखते हैं, सादर मिनी एक माता, सादर भले मिनी एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक खुशी से सिर्फ मां मिली। मां ने बिटिया को अंक में भर लिया। सती माता रो पड़ी, कहा बेटा कैसे हो। सती माता ने कहा मां मैं तो ठीक हूं, लेकिन पिताजी मुझसे बात नहीं कर रहे। इतने में बहनें आ गईं। और बहनें क्या बोली आप सुन नहीं रहे हैं। बहनें क्या बोली, बहनों ने कहा सती जी तुम्हारा तो नोते ही नहीं गए तो तुम आई गई। बाण का घाव भर सकता है, लेकिन बाणी का घाव नहीं भरता। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहों शीतल होए। ये वाणी का प्रभाव है। वाणी से पराये भी अपने हो सकते हैं, हो जाते हैं, और इस कटु वाणी के द्वारा अपने भी पराये हो जाते हैं।
जिनकी वाणी मीठी है उनकी मिर्च भी बिक जाती है, और जिनकी वाणी में कड़वाहट है उनका तो शहद भी नहीं बिकता। वाणी दिव्य होनी चाहिए, विशेष होनी चाहिए। और ऐसा कभी भी मत करना। कभी ऐसा होता है पिता के पास गरीबी थी तो बड़ी बेटी कुछ हल्के घर में चली गई, थोड़ा मीडियम घर में चली गई, उसके बाद में 2 पैसे आ गए, छोटी बेटी का विवाह किसी संभ्रांत घर में कर दिया। अब छोटी बेटी का घमंड, तुम्हें पता है हमारे पास 15 लाख की गाड़ी है, हमारा बंगला ऐसा है भोपाल के बीच शहर में, और हमारा 50 लाख रुपए का मकान है, और तुम्हारे श्रीमान क्या करते रहते हैं, वैसा व्यंग कस देती हैं। यही इन बहनों ने कहा, हमने सुना है कि आजकल वो बड़े घूमते हैं तुम्हारे घर वाले, कपड़े बपड़े पहनना सीख लिया है कि दिगंबरी ही घूमते रहते हैं। ऐसे शब्द बोल करके अपमान किया गया। और ध्यान रखना, इन माताओं की एक बहुत बड़ी विशेषता है, ये अपमान अपना सहन कर लेंगी लेकिन ये अपने पति का अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकती, इनकी विशेषता है।